नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सिस का ये ब्लू चिप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का ही एक म्यूचुअल फंड है। अगर आपको नहीं पता कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उसे ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही इन्वेस्ट होता है। अगर इस फंड का ऑब्जेक्टिव देखें तो ये फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टरों को अच्छा खासा फ़ायदा करवाने का वादा करता है। अब लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 सालों तक। अगर आप अपने पैसे को 5 से 10 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो तो ये डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड 5 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था। अगर अब तक इसके रिटर्न को देखें तो 13.19% ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। अगर बेंचमार्क, ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को फॉलो करता है और रिस्कोमीटर में इसे वेरी हाई रिस्क की बताया गया है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करता है। यानी जब भी शेयर बाज़ार चढ़ेगा आपको फ़ायदा होगा और जब भी शेयर बाज़ार गिरेगा तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। ये फंड ओपन एंडेड फंड है, मतलब कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं और जब चाहे तब अपने पैसे को इसमें से निकाल सकते हैं। अगर इस फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो है 23,496 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में देखें तो 1.77%, जो ज़्यादा है, और डायरेक्ट प्लान में देखें तो 0.5%। एक्सपेंस रेशियो से मेरा मतलब है अगर जो भी म्यूचुअल फंड हाउस हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ फीस हमसे लेता है उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तो वो ऐसा म्यूचुअल फंड चुने जिसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम हो और उसके रिटर्न्स भी अच्छे हो। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो लम्प सम आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर SIP चालू करवाना चाहो तो वो 1,000 रुपीज़ से शुरू हो सकती है। अगर पिछले कुछ सालों में इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को हम देखें तो पिछले एक साल में इसने 33.2% रिटर्न्स दिया हुआ है, 3 ईयर्स में 19.2%, और ऑल ओवर एवरेज इसने 16.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, जो अच्छा खासा रिटर्न्स माना जा सकता है। अब इस म्यूचुअल फंड के अगर टैक्स स्लैब के बारे में बात करें तो अगर आप इसमें अपने पैसे को 1 साल के अंदर निकाल लेते हो तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हो तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर इस म्यूचुअल फंड ने अपने ज़्यादातर पैसे फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारे पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में इसके रिस्क को देखें तो वो वेरी हाई है, क्योंकि ये अपना ज़्यादातर पैसा इक्विटी यानी कि शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्ट करता है, यानी कि ये फंड टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलायबल है। अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर श्रेयस दिवालकर इस फंड को मैनेज करते हैं, और सिटीवाइड सेक्टर रैंक के मुताबिक इस फंड मैनेजर की रैंकिंग 84 है, यानी कि ये फंड मैनेजर अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टर को देता है। अगर आप अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ही अच्छा खासा मोटिवेशनल प्रोवाइड करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।